गुरुग्राम राधिका मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। दीपक ने कई बार एकेडमी बंद करने के लिए कहा था। जो जानकारी मिल रही है, राधिका को कई बार एकेडमी बंद करने के लिए कहा था। राधिका ने एकेडमी में लगे पैसों को बर्बाद ना करने की बात कही। राधिका ने अपना सोशल अकाउंट भी डिलीट कर दिया था। पिता के दबाव में सोशल अकाउंट डिलीट किया था। जो जानकारी मिल रही है, पिछले 15 दिन से आरोपी दीपक सोया नहीं था, घर में किसी से बात नहीं कर रहे थे राधिका के पिता। राधिका अपने पिता की काउंसलिंग भी करती थी। तो देखिए, अब खुलासे हो रहे हैं। दीपक ने कई बार राधिका को एकेडमी बंद करने के लिए कहा था। राधिका ने एकेडमी में लगे पैसों को बर्बाद न करने की बात भी कही थी, यानी कि दोनों के बीच में बातचीत भी हो रही थी एकेडमी को लेकर। राधिका ने अपना सोशल अकाउंट डिलीट भी कर दिया था। पिता के दबाव में यह अकाउंट डिलीट किया गया था, क्योंकि उसके पिता लगातार कह रहे थे सोशल अकाउंट को डिलीट करने के लिए। पिछले 15 दिन से आरोपी जो दीपक था वो सोया भी नहीं था। जो जानकारी मिल रही है, बड़ा खुलासा हुआ है। घर में किसी से बात नहीं कर रहे थे राधिका के पिता, और राधिका अपने पिता की काउंसलिंग भी करती थी। तो देखिए, एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं राधिका मर्डर केस में। तो ये खुलासे हो रहे हैं, और अभी जो जानकारी आपको दे देते हैं। गुरुग्राम राधिका हत्याकांड में बड़ी जानकारी अब निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पिता दीपक यादव किसी से बात नहीं कर रहे थे, और खुलासे ये है कि छोटी छोटी बातों पर दीपक को गुस्सा आता था। राधिका के पिता को गुस्सा आता था। देवर से बात करने पर पत्नी पर वो गुस्सा निकाला करते थे। इसके अलावा बेटा, बेटी और पत्नी को कुछ भी बोलने पर भड़क उठते थे। बहुत गुस्सैल माने जाते थे। बाहरी लोगों का गुस्सा परिवार पर दीपक उतारा करते थे, ये जानकारी मिल रही है। राधिका के चोट लगने पर खुद ही उन्होंने एकेडमी खुलवाई थी, उसमें पैसा खर्चा किया था, और करीब 1 महीने से राधिका एकेडमी चला रही थी अच्छे से। लेकिन एकेडमी खुलवाने के लिए जानकारी ये मिल रही है कि 2 करोड़ रुपए, यानी एक बड़ा अमाउंट खर्च हुआ था। 5 से 6 देशों की यात्रा भी राधिका यादव कर चुकी है, क्योंकि स्टेट लेवल खिलाड़ी थी, नेशनल लेवल के लिए ट्राई कर रही थी, और कंधे में चोट लगने के बाद ये एकेडमी उनके पिता ने खुलवाई। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मौत के घाट क्यों उतार दिया, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। राधिका यादव के पूर्व कोच अंकित पटेल से भी रिपब्लिक भारत ने बात करके समझने की कोशिश की है कि आखिर किस तरह का इक्वेशन था और राधिका क्या प्लान कर रही थी फ्यूचर के लिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अंकित सर हमारे साथ हैं, राधिका के कोच हैं। अंकित सर, कब आपसे वो ट्रेनिंग लेती थी, कितना टाइम आपने राधिका को ट्रेन किया? इतना ज़्यादा टाइम मैंने ट्रेन नहीं करा है, बट यहाँ पे कोविड के टाइम में जब 3-4 महीने यहाँ पे खेलने आती थी, बट मैं जानता ज़रूर उसके और उसके पापा को काफ़ी टाइम से हूँ। 10-11 साल की एज से, जब 12 साल से तब से खेल रही हो। मेरी जान पहचान उनसे हमेशा से रही है। और कब, क्योंकि यहाँ के प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स उसके अगेंस्ट में भी मैचेस खेले हैं, तो एज वो उसके पापा हमेशा उसको ट्रैवल करते थे टूर्नामेंट्स में, प्रैक्टिस में, तो ऐसे मुलाकात हमेशा होती रही थी। और फिर वो भी गुड़गांव के, मेरी भी अकेडमी गुड़गांव के, तो दैट्स हाउ वी नो ईच अदर। एंड उसके बाद फिर जो भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, इट इज़ रियली सरप्राइजिंग। उनकी जो बॉन्डिंग थी, जो चीज़ें थी, वो बहुत ही ज़्यादा अबव नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो भी दिखती थी हमें, कभी हमेशा पापा उसके सपोर्ट ही करते थे उसको। अगर कभी ख़राब भी खेले हैं, कुछ भी करे, तो मैंने जो देखा है एटलीस्ट, और जो मैंने सुना है, और मैंने तो कभी नहीं देखा यहाँ सुना कि उन्होंने। फादर हमेशा दीपक आते थे हमेशा यहाँ पे, क्या कहीं पे भी जाते थे, वो प्रैक्टिस करने जाती थी। 90% ऑफ द टाइम्स वो ही साथ में ट्रैवल करते थे। लेकिन यही टेनिस कोर्ट उसकी हत्या की वजह बन गई। हो सकती है, अब वो तो पुलिस ही बताएगी असली रीज़न क्या है, बट मैं सुनने में तो यही आया है कि टेनिस के कारण ही हुआ है। दीपक का व्यवहार कैसा था जब वो राधिका को लेकर आते थे? बातचीत होती थी आपकी? वो एनकरेज करते थे खेलने के लिए, प्रोत्साहित करते थे? किस तरीके का बिहेवियर था? बिल्कुल करते थे एनकरेज, क्योंकि कोई इतने टाइम से अपने बच्चे को खिला रहा है, इतने उम्र 10-11 की एज से। मैंने तो देखा है, उसके पहले कब से खेल रही है वो बात अलग है, और अभी 25 साल की, 14-15 साल से कोई खिला रहा है और खुद रोज़ लेके जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर बंदे के अंदर भी कुछ तो होगा कि वो अपने बेटी को लेके जा रहा है, आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, पैसे तो खर्च कर रहे हैं, वो दैट इज़ डिफरेंट, बट टाइम भी पर्सनली लेके जा रहे हैं, तो उनको कुछ तो होगा ही। और प्रोत्साहित तो करते ही थे, जितना मैंने देखा उसमें तो करते ही थे। ऐसा तो कभी कुछ लगा ही नहीं जैसा कि जो चीज़ें ऐसा कभी हो सकती हैं। आप बता रहे हैं कि 10-12 साल की जब राधिका थी, तब से आप उसको जानते हैं। आपके स्टूडेंट्स के साथ वो किस तरीके का उसका बिहेवियर था? प्लेयर तो वो शानदार थी, क्योंकि स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल हर कोई नहीं खेल पाता है। बिहेवियर उसका किस तरीके का था? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको बोलते हैं, वो किस तरीके की थी राधिका में?
बहुत अच्छी थी। आई मीन एटीट्यूड हो गया, ग्राउंड टू वर्ड, सारी चीज़ें। उसको कोई भी कुछ कहता था, समझाता था, कोई चाहे उसको एज अ कोच बोले या कुछ भी बोले, शी वॉज ऑलवेज हम्बल ऐसा करके। और ऐसा बहुत ही अच्छा नेचर था उसका। और उसके पापा का भी ऐसा कोई नेचर नॉर्मल था, ऐसा अच्छा था। कोई किसी के साथ मैंने उनको इवन किसी और पेरेंट के साथ या किसी और कोच के साथ भी कभी ऐसे कुछ लड़ाई हो या कुछ वो भी मैंने ना सुना ना देखा। पर्सनल लाइफ में क्या होता है डेट आई डोंट नो, बट ऑन टेनिस कोर्ट की जो सारी बातें हैं वो मैं बता सकता हूँ आपको। पर जो मुझे दिखी और मैंने को कभी ये चीज़ दिखी नहीं, जो चीज़ अभी ऐसे हुई है और ये कैसे हो सकती है, वो मैं खुद आश्चर्यचकित हो चुका हूँ। एक कोच प्लेयर के साथ जितना इन्वॉल्व रहता है उनकी फैमिली के साथ भी रहता है परफॉर्मेंस को लेकर। कभी ऐसा हुआ कि कुछ आपने बताया हो कि राधिका को ये चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है और उसके पिता काफ़ी एग्रेसिव रहे हो, या कभी डांटा हो कि ऐसे खेलो? स्पोर्ट्स को लेकर उनका बिहेवियर किस तरीके का था? मेरे सामने तो कभी एग्रेसिव नेचर नहीं था, मैंने भी थोड़ी चीज़ बताई भी, बट ऐसे करके मैं बताया कि इतना ज़्यादा यहाँ खेली नहीं मेरे साथ। बट मैंने कभी जो भी चीज़ आप मुझसे पूछ एग्रेसिव बिहेवियर या टुवर्ड्स द स्पोर्ट उसके पापा का, मुझे उनका बिहेवियर किसी भी जगह से, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या अपनी लड़की के लिए हो, कभी एग्रेसिव या कभी नेगेटिव मैंने नहीं देखा। वहीं राधिका मर्डर केस की जांच में नए एंगल सामने आ रहे हैं। पुलिस हॉरर किलिंग से लेकर पारिवारिक विवाद तक के एंगल से जांच कर रही है। रिपोर्ट देखिए। राधिका मर्डर केस में सच की तलाश। दीपक यादव के बदलते बयानों से गहराया शक। टेनिस प्लेयर राधिका के मर्डर केस की गुत्थी उलझती जा रही है। पिता के बदलते बयानों, करीबियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की जांच की दिशा लगातार बदल रही है। राधिका के पिता दीपक ने ये तो स्वीकार कर लिया कि हत्या उसने ही की है, लेकिन हत्या का उद्देश्य अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। पिता के दिए बयान सबूतों और परिस्थितियों से मेल नहीं खा रहे हैं। पुलिस के सामने कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब खोजना बाकी है। क्या राधिका की हॉरर किलिंग की गई? क्या लोगों के तानों की वजह से हत्या हुई? क्या लव जिहाद जैसा कोई मामला था? क्या पैसों की फिजूल खर्ची का विवाद था? क्या पिता की बात नहीं मानती थी राधिका? क्या अचानक आए गुस्से की वजह से हुई हत्या? एमिनेशन कहाँ पे कैसे बताया अभी तक कुछ? इसके इनकी जमीन है कासम गांव में, वहाँ से लेकर आना है। कौन सी गांव से सर? कासम कहाँ पे? रेवाड़ी के पास ही है। अच्छा रेवाड़ी। तो सर ये मारा क्यों, कुछ बता पाया ही अभी? मोटिव तो अपने को कल बता दिया था। देख मोटिव बता दी, वही मोटिव है। टेनिस एकेडमी से नाराज? हाँ बस उसी से। हाँ उसी से। तो लेकिन सर इसका तो ऑलरेडी इतना किराया आता था, लाखों रुपए, फिर उसके बावजूद भी क्यों मारा, समझ में नहीं आया। ये कोई लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राधिका के परिवार को जानने वालों का दावा है कि पिता और बेटी का स्वभाव बेहद सरल और सहज था। दीपक ने ही लाखों रुपया खर्च कर बेटी के लिए टेनिस एकेडमी खुलवाई थी, जिसमें राधिका बच्चों को खेलना सिखाती थी। हत्या के आरोपी दीपक ने हमेशा से ही बेटी को आगे बढ़ने में मदद की। राधिका के खेल और पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसी पिता ने ही बेटी की हत्या कर दी? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। कब से राधिका यहाँ पर आ रही थी, सिखा रही थी? उसने एकेडमी कब शुरू की? सर दिन तारीख तो नहीं पता, एक लिए 1 महीना या 25 दिन कुछ ग्राउंड मतलब चलाया, उसके बाद में फिर चले गए। क्या रेंट पे लिया था? हाँ रेंट पे लिया था। ये तीनों कोर्ट उनके हैं जो हम देख रहे हैं? हाँ ये तीनों कोर्ट लिए थे सर। कितने बच्चे आते होंगे सीखने के लिए? सर अभी नई नई एकेडमी चालू करी थी, तो वो एक बेटी आती थी, एक बेटा आता था। तो मतलब सिखा के और अपने चले जाते। वो सोच रहे थे कि और बच्चे आएंगे तो फिर मेरा काम और बढ़ जाएगा, तो फिर उन्हें कुछ लगा होगा कि काम नहीं कुछ मतलब क्या बढ़ रहा, तो अपने फिर मतलब डेली रोजाना आती थी? हाँ रोजाना आती थी। बताया जा रहा है कि दीपक यादव खुद भी बेहद संपन्न है, इसलिए बेटी के पैसों को लेकर ताने वाली शुरुआती थ्योरी पुलिस को हजम नहीं हो रही है। इस हत्याकांड को लेकर हर संभव एंगल से पड़ताल की जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दीपक यादव ने अब तक कई बार अपना बयान बदला है, जिससे हत्या के उद्देश्य पर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। पुलिस की जांच अब सीसीटीवी, फोन की ट्रैकिंग,
राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट और करीबियों की जांच के इर्द गिर्द सिमट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं और सृष्टि भी। जतिन, आपके पास आते हुए देखिए, पेशी भी अभी होने वाली है, ऐसे में पूछताछ में कई और अहम खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मिस्ट्री जो है वो और गहराती जा रही है। जतिन, बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में जो आरोपी दीपक है, पिता दीपक है, उसको इसी मेरे पीछे जो आप सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, यहां से ले जाया जाएगा। गाड़ी आप देखेंगे पुलिस के सामने लग चुकी है, किसी भी समय ले जाया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। दीपक ने बताया कि वो 15 दिन से सोया नहीं था। दीपक ने यह भी बताया, इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकलकर सामने आई है कि राधिका, जिसकी हत्या कर दी गई, वो अपने पिता की अक्सर काउंसलिंग करती थी। वो बताती थी कि आप अपनी बेटी पर भरोसा रखिए, आपने 2.5 करोड़ रुपए मुझ पर खर्च किए हैं, मैं उसको दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दूंगी, क्योंकि कंधे पर चोट लगने के बाद से राधिका खुद नहीं खेल पा रही थी, लेकिन वो ट्रेनिंग दे रही थी। एकेडमी उसने इस पूरे मामले में खोली थी और बच्चों को वहां पर ट्रेनिंग देती थी। लेकिन पिता राधिका की काउंसलिंग, उसके समझाने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे, और यही कारण था कि 4 गोलियां जो है वो राधिका को मारी गई। पोस्टमार्टम में 4 बुलेट्स राधिका की जो बॉडी से इंजेक्ट कराए गए हैं। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि बहुत ही शक्की दिमाग का दीपक था। बाहर जो भी बातें उसको सुनाई जाती थी, घर पे आकर वो तनाव लेता था और अपने परिवार वालों से झगड़ा करता था। पिछले 15 दिन में कई बार राधिका के साथ उसके आर्गुमेंट इस बात को लेकर, एकेडमी बंद करने की बात को लेकर हुआ करते थे। हालांकि जो कार्टेजेस पुलिस ने बरामद करने थे, वो रेवाड़ी के पास से बरामद कर लिए गए। देर रात को दीपक को इसी पुलिस, ठीक है जतिन, आपके पास वापस लौटेंगे। सृष्टि भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, देखिए अब एक एक करके कई अहम खुलासे हो रहे हैं। जो एकेडमी को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है, यानी कि उसके पिता लगातार एकेडमी बंद करने के लिए राधिका से कह रहे थे और राधिका भी काउंसलिंग कर रही थी। बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि अब जो खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं कि पिता की ओर से बार बार एकेडमी बंद करने की बात कही जा रही थी। राधिका के घर के बाहर हमारी मौजूदगी है। हालांकि सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं कि परिवार से बातचीत कर सके। कुछ रिश्तेदार जरूर नजर आए, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि हम लोग बहुत सख्ते में हैं और इस वक्त कुछ बात नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यह है कि राधिका की माँ, जिन्होंने पुलिस को बयान देने से भी मना किया, उनसे भी हमने कोशिश की कि बातचीत हो पाए, क्योंकि वो उस वक्त घर में ही मौजूद थी। राधिका की मां की ओर से जो पुलिस को बताया गया वो यही कहानी थी कि उनको बुखार था, जिस वजह से वो अपने कमरे में थी, और क्या कुछ हुआ उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। एक जो वीडियो शूट की बात सामने आई थी, इनामुल हक एक लड़का जो उस वीडियो शूट में दिखाई दिया था, उसको लेकर भी कई तरीके के एंगल सामने आ रहे थे। हालांकि वो सामने आकर इनकार करता है कि उसका राधिका से कोई लेना देना नहीं था। जब वो वीडियो शूट हुआ था तब उसकी मां, यानी कि राधिका की जो मां है, उस सेट पर मौजूद थी। बिल्कुल, बड़ी जानकारी आप दे रही हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।